नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि क्या राष्ट्रपति क्या होता है, उसको क्या क्या दर्जा दिया जाता है, उसके पास कौन कौन से कानून होते हैं, उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो उसी को हम समझेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, संविधान के भाग 5 जिसे क्या कहा जाता है, संघ यानी यूनियन कहा जाता है, उसके अनुच्छेद 52 से लेके 152 के अंदर राष्ट्रपति को दर्जा दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक मिलता है। मतलब जो संविधान का जो भाग 5 है यूनियन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, यूनियन संघ कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 150 तक वन है, यानी 52 से लेके 151 तक ये यूनियन है। उसी के अंदर 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति को क्या उसमें दर्जा दिया गया है। अब समझते हैं, देखिए राष्ट्रपति को क्या क्या होता है। राष्ट्रपति भारत में एक ही होना चाहिए, जो राष्ट्रपति है क्या भारत में एक ही होना चाहिए, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में दर्जा दिया गया है। मतलब उसमें ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, और राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल ये सारे काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति को इनका द्वारा कोई भी कानून सही नहीं लगेगा तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है या उस कानून को रद्द कर सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति के अंदर क्या क्या काम होते हैं, जो उपराष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जो भी ये काम करते हैं वो सारा किसको दिखाते हैं, राष्ट्रपति को दिखाते हैं। मतलब एक प्रकार से ये लोग होमवर्क करते हैं, चेक किससे कराते हैं, राष्ट्रपति से कराते हैं। तो ये इसके बारे में कहाँ बता रखा है, अनुच्छेद 52 में बता रखा है। और जो भी कानून अगर देश में पारित होगा, चाहे वो कार्यपालिका से हो, चाहे वो संसद से हो, चाहे प्रधानमंत्री द्वारा कानून पारित किया गया, वो कानून कहाँ पर, वो कानून पारित होने के बाद किसको दिखाया जाता है, राष्ट्रपति को दिखाया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया ये कानून देश के लिए सही है, तब तो उसे मंजूरी मिल जाती है। अगर ये राष्ट्रपति ने कह दिया ये कानून गलत है, तो इसको देश से इसमें मतलब मंजूरी नहीं मिलती है, और राष्ट्रपति से दोबारा सवाल नहीं किए जा सकते कि ये कानून आपने क्यों नहीं लागू किया। मतलब इतना अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के पास कि वो कोई भी कानून को रद्द कर सकता है। आगे समझते हैं, देखिए राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या क्षमता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये प्रथम पॉइंट रखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, मतलब 35 साल से क्या होगा, वो ऊपर होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, या लोकसभा का सदस्य बना हुआ है, बना होने के बाद या मतलब उसने छोड़ दिया, वो राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, या उसकी योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की। और जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1,50,000 होता है। मतलब 4 पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं, भारत का नागरिक, 35 वर्ष से ऊपर आयु होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसकी सैलरी 1,50,000 होती है। ये राष्ट्रपति की बनने की योग्यता होनी चाहिए। और जो राष्ट्रपति जो बनते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये कमेंट में बताइए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब समझते हैं, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अभी हमने समझा राष्ट्रपति के पास क्या क्या, मतलब उसके नीचे कौन कौन काम करता है, उसकी बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी हमने 2 पॉइंट को समझा है। अब समझेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में बता रखा है। उसमें बता रखा है कि लोकसभा के मेंबर यानी 500 मान के चलिए 52, राज्यसभा के मेंबर 250 मान के चलिए इसके भी, और 29 राज्यों के विधायक यानी एमएलए, जो 29 राज्य के जितने भी एमएलए हैं वो, और 2 केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए, दिल्ली या पौंडीचेरी के, ये सब मिलके किसको वोट देंगे, जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है उसको वोट देंगे। उसी के आधार पर राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। ये नहीं कि इसमें आम जनता भी आके वोट डाल सकती है, नहीं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, 29 राज्यों के एमएलए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भी एमएलए, कौन से, दिल्ली व पौंडीचेरी, जब ये लोग मिलके वोट देंगे तो तो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा, चाहे वो रामनाथ कोविंद या राहुल गांधी मान लीजिए, या कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई भी आप नेता चूज कर सकते हैं, कोई भी नेता अगर खड़ा होगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा कौन कौन वोट देता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 29 राज्यों के विधायक यानी जो एमएलए होते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली व पौंडीचेरी, ये सब जब वोट देते हैं तो वो कौन बन जाता है, जब वो सब वोट देते हैं तो वो बन जाता है राष्ट्रपति। अब हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को वोट मिलता कैसे है। तो देखिए,
राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या होती है, मतलब जब राष्ट्रपति का अभी हमने देखा कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं लोकसभा, अभी वोट देते कैसे हैं, तो देखिए ये एकल संक्रमणी वोट पद्धति होती है, जिसमें जितने भी समझिए जितने भी लोकसभा के सांसद, जितने भी राज्यसभा के सांसद, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश वो 2 केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए, 29 राज्यों के एमएलए, ये जितने भी हैं ये सब वोट राष्ट्रपति को किसके आधार पर देते हैं, प्योरिटी के आधार पर देते हैं। प्योरिटी के आधार पर ये क्या वोट देते हैं, एग्जाम्पल के तरीके समझिए। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए बीजेपी, जैसे मान लीजिए लोकसभा के जब वोट प्रधानमंत्री के लिए वोट चलते हैं, ये बीजेपी का साइन क्या होता है, कमल होता है। इधर आप मान के चलिए आप आम आदमी पार्टी, ये इसका साइन क्या है, झाड़ू होता है। और इधर CONG कांग्रेस, इसका साइन क्या होता है, पंजा। तो देखिए इन तीनों के साइन होते हैं। जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आप कमल में क्लिक करते हैं तो किसको वोट चला जाता है, बीजेपी को। आप झाड़ू में क्लिक करते हैं, वोट किसको चला जाता है, आम आदमी को। आप पंजे में क्लिक करते हैं, किसको वोट चला जाता है, कांग्रेस को। वैसे ही राष्ट्रपति में क्या होता है, अगर आप पहले नंबर में क्लिक करेंगे तो वोट किसको चला जाएगा, राहुल गांधी को चला जाएगा। अगर आप दूसरे नंबर में क्लिक करेंगे तो किसको वोट चला जाएगा, रामनाथ कोविंद को वोट चला जाएगा। अगर तीसरे नंबर में क्लिक करेंगे वोट किसको चला जाएगा, सोनिया गांधी को। मतलब इसमें नंबर के आधार पर वोट दिया जाता है। जैसे आप अगर दूसरा नंबर में लिखे रहते हैं नंबर, पहले नंबर में कौन उम्मीदवार खड़ा है, दूसरे नंबर में कौन खड़ा है, तीसरे नंबर में कौन खड़ा है, चौथे नंबर में कौन खड़ा है, तो आप अगर पहले नंबर दबाएंगे तो जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। दूसरे नंबर में दबाएंगे जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। तीसरे नंबर में दबाएंगे जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। और चौथे नंबर में दबाएंगे जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। मतलब नंबर के हिसाब से क्या होता है, इसमें वोट दिया जाता है। अब समझते हैं कि अभी हमने समझे कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। अगर कोई भी राष्ट्रपति को अगर हटाना तो कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए लोकसभा के 1% 4 सदस्य, लोकसभा के 1% 4 सदस्य अगर लिखित नोटिस देंगे किसी राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति अपने आप से हट जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने आप से ना हटे कि नहीं मैं नहीं हटूंगा, तब क्या क्या कार्रवाई होती है। वैसे 1% 4 लोग अगर लिखित नोटिस दे राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति ना हटे तो 14 दिन के बाद 2% 3 वोट, क्या ये लोग जो 1% 3 लोगों ने जो नोटिस लिखा था उसमें कौन लोग वोट देते हैं, लोकसभा के सदस्य देते हैं वोट। 2% 3 लोग और वोट दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो 2% 3 लोग और वोट दे देंगे, मतलब उस प्रस्ताव को और आगे बढ़ाएंगे, उस प्रस्ताव को और मजबूती दे देंगे, नोटिस को। तो जब और मजबूती मिल जाएगी तो ये कहाँ चला जाएगा बिल, फिर ये प्रस्ताव कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। जब राज्यसभा में चला गया ये बिल तो राज्यसभा के 2% 3 लोग और वोट दे देंगे। मतलब अभी हमने देखा 1% 4 लोग वोट, फिर 2% 3 लोग वोट, फिर 2% 3 दोबारा, मतलब आप देख सकते हैं कितना मिल रहा है वोट। तो फिर जब राज्यसभा के मेंबर इसमें वोट दे देंगे तो राष्ट्रपति को अपने आप हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को अपने आप अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मतलब इसमें पूरा खेल किसका होता है, संसद का। अगर संसद के मेंबर को लगा कि राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है तो वोटों की प्रक्रिया के माध्यम से वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। अभी हमने 3 चीज़ समझा, राष्ट्रपति क्या काम करता है, राष्ट्रपति की वो बनने क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे करवाया जाता है। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए समझते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित नियुक्ति मिलती है। मतलब राष्ट्रपति के अंदर जो जो काम करते हैं वो कौन कौन काम करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। AGI की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप AGI के बारे में अगली वीडियो बताऊंगा AGI क्या होती है, और एक और राष्ट्रपति के बारे में भी पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको AGI के बारे में कंप्लीट समझा दूंगा। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मतलब इन 6 लोगों की नियुक्ति कौन करता है, इन 6 जो पद हैं बड़े बड़े, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति के ऊपर 2-3 पॉइंट और आखिरी में बचे हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति के बिना देश में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। अगर कोई भी कानून लागू होता है देश में तो राष्ट्रपति से एक बार परमिशन ली जाएगी। अगर राष्ट्रपति को लगा ये कानून सही है तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देगा। अगर लगा राष्ट्रपति को ये कानून गलत है तो राष्ट्रपति उसमें क्या लगा सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है। पॉकेट वीटो भी राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है जिसके तहत वो कानून को दबा देगा पूरा। मतलब समझिए जैसे उस राष्ट्रपति के पास कानून आया, कृषि बिल, किसान बिल आया, तो उसने उसको लगा कि ये कानून हित में या अनहित में, तो उसको लगा कि ये कानून बेकार है, तो उसने क्या काम करा,
ये जो कानून है इसे क्या काम कर दिया, अपने पास रख लिया। अब इस कानून के कोई बातचीत नहीं कर सकता। मतलब संसद का बंदा या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछे कि जो हमने आपको कानून दिया था उसको आपने क्यों नहीं पारित किया, तो राष्ट्रपति कह देगा मैंने उसमें पॉकेट वीटो लगा दिया। मतलब आप उस कानून के बारे में मेरे से बातचीत नहीं कर सकते। मतलब आप ना उस बारे में मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ना उस कानून को आप मेरे से लगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगा दी है, पॉकेट वीटो लगा दी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा राष्ट्रपति के क्या क्या मतलब काम होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की मतलब उसका चुनाव के कौन कौन लोग उसमें वोट देते हैं। तो आई होप आपको फाइनली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।